नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सनातन धर्म में कई वेद, उपनिषद, ग्रंथ, पुराण आदि हैं। लेकिन इन सभी की तुलना में पुराणों में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें कथा कहानियों और श्लोक के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है। बात करें गरुड़ पुराण की तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है, जिसके अधिकाष्ठ स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 289 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं, प्रेत लोक, यमलोक, नरक और 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या है नरक, इससे कैसे बचें? गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है, जिसमें मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। जीवात्मा को उसके कर्मों के आधार पर ही किसी योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प या उत्तरखंड के अनुसार नरक वह स्थान है जहां पापी जीवात्मा दंड भोगने के लिए जाती है। नरक धरती के नीचे यानी पाताल लोक में है। इसे अधोलोक भी कहा जाता है। नरक के दंड से बचने के लिए हमेशा अच्छे कर्म करें और सद्मार्ग पर चलें। इससे आपको भूत और प्रेत में फर्क समझ आ गया होगा। भूत सबसे शुरुआती पद है, यानी जब को सीधा साधा आम आदमी मरता है तो वह सबसे पहले भूत ही बनता है। और जब वह व्यक्ति कोई लालसा, इच्छा और आकांक्षा लेकर मरता है तो वह प्रेत बन जाता है। भूत की बहुत सारी जातियां होती है, जैसे भूत, फिर प्रेत, फिर पिशाच, राक्षस वगैरह। पशुओनी, पक्षियोनी, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। प्रेत योनि से कैसे बचें? ऐसे लोग जिनका आचरण गलत होता है और जो बुरे कर्मों में लीन होते हैं, उन्हें मृत्यु पश्चात प्रेत योनि में जाना पड़ता है और नरक की सजा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों की आत्मा प्राकृतिक रूप से शरीर का त्याग नहीं करती, उनकी आत्मा भी प्रेत योनि में भटकती रहती है। लेकिन गरुड़ पुराण में इससे बचने के उपायों के बारे में बताया गया है। यदि आप मृत्यु पश्चात प्रेत योनि में नहीं जाना चाहते हैं तो समय समय पर दान जरूर करें, धार्मिक कार्य करते और कराते रहें, साथ ही पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी करें। इन कामों से आत्मा को प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता है। पारलौकिक शक्तियों के जानकारों के मुताबिक आत्मा के 3 प्रकार होती है: जीव आत्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। आत्मा इंसान के शरीर में हमेशा रहती है। जब आत्मा भौतिक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तब जीवात्मा होती है। जैसे ही उसका प्रवेश कामना से भरे, इच्छाओं और वासनाओं से भरे शरीर में होता है, वह प्रेतात्मा बन जाती है। जो व्यक्ति भूखा प्यासा मरता है, संभोग सुख से वंचित रहकर मरता है, गुस्सा, लोभ, वासना आदि लेकर मरता है, वह निश्चित तौर पर भूत बनकर भटकता रहता है। जो इंसान एक्सीडेंट में आत्महत्या करके या जिसकी हत्या की गई हो, ऐसे लोग भी भूत बनकर भटकते रहते हैं। ये भूत प्रेत हमेशा भटकते रहते हैं, इन्हें शांति नहीं मिलती है, इन्हें खाने और पीने की बहुत इच्छा और लालसा रहती है, लेकिन इन्हें तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये किसी घर में या जंगलों में भटकते रहते हैं और मुक्ति दिलाने वाली की खोज करते रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माएं दोनों ही ऐसे लोगों को तलाश करती है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सके। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वाले की तलाश करती है, उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है और तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती है।
अधिकतर लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल पाता है। बुरी आत्माएं बुरे इंसान के माध्यम से तृप्त होकर उसे और बुराई कुकर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और उस इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि कोई दूसरी शक्ति उस पर राज कर रही है और उसे बुरे कर्मों में लिप्त कर रखा है। इसीलिए धार्मिक होना, भगवान की पूजा पाठ आदि में लिप्त होना जरूरी है, ऐसा बताया गया है, ताकि आपका मन गुण आपके कर्म पवित्र और साफ हो। तभी आप ऐसी आत्माओं से बचे रह सकते हैं। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद, ग्रंथ, पुराण आदि अनेक शास्त्र हैं, लेकिन इनमें से पुराणों की भाषा सबसे सरल और सुलभ है, जिसमें श्लोक और कथा के द्वारा ज्ञान का प्रसार किया गया है। गरुड़ पुराण भी एक ऐसा पुराण है जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इस पुराण का मुख्य पात्र भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जिससे यह पुराण अपना नाम लेता है। गरुड़ पुराण में 289 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें प्रेत लोक, यमलोक, नरक और 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कैसे हम नरक और प्रेत योनि से बच सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नरक का रहस्य, इससे कैसे बचें। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों का उल्लेख है, जिनमें से मनुष्य योनि सबसे उत्तम है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं और पाप करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है। नरक वह स्थान है जहां पापी आत्माओं को यमराज के द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं। नरक धरती के नीचे अर्थात पाताल लोक में है। इसे अधोलोक भी कहते हैं। नरक के दंड से बचने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। प्रेत योनि का रहस्य, इससे कैसे बचें। ऐसे लोग जिनका आचरण अशुभ होता है और जो अन्याय, हिंसा, अधर्म, अनैतिकता आदि में लिप्त होते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत योनि वह योनि है जिसमें आत्मा को शरीर नहीं मिलता है और वह भटकती रहती है। प्रेत योनि में आत्मा को भूख, प्यास, शीत, उष्ण, दोहक, दर्द, भय आदि का अनुभव होता है। प्रेत योनि से बचने के लिए हमें अपने आचरण को शुभ बनाना चाहिए और दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, न्याय, भक्ति आदि में रुचि रखनी चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि हम मृत्यु के बाद प्रेत योनि में नहीं जाना चाहते हैं, तो हमें दान, पुण्य, तप, यज्ञ, जप, ध्यान, पूजा, व्रत, तीर्थ, धार्मिक कार्य करते और कराते करना चाहिए। साथ ही पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इन कामों से आत्मा को प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता है। दोस्तों, ये सभी जानकारियां इंटरनेट व पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बताई गई हैं। कृपया ये सभी उपाय करने से पहले अपने ज्योतिषी से सलाह जरूर लेवें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।